नहीं करना, वो आज करना है, इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं और जो भी आज सिखाया जाएगा बस उसको तुरंत लागू करेंगे, उन लोगों को आज यहाँ बने रहना है। अब मैं आपके और अल्पेश जी के बीच में ज्यादा नहीं रहती हूँ। इस लीप ईयर को आपका लीप ईयर बनाने के लिए, दिल से दिल की बातें करने के लिए, मैं वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर, वन ऑफ द बेस्ट माइंड मेंडर जिनको मैं जानती हूँ, अल्पेश गज्जर जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। अल्पेश जी, ओवर टू थैंक यू। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक यू सर। सो मच सुरेखा मैम, मुझे मौका देने के लिए। और अगर आपकी कंपनी मिली तो मेरी मेहनत आधी हो गई, और मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ स्टेज शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीखते जा रहे हैं। और कई बार हमें महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे हमारा ना माने तो आपकी जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसी पोजीशन होती है, और ये पोजीशन आने का मतलब होता है कंफर्ट जोन। तो मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि महात्मा गांधी कहते थे कि जिस दिन इंसान काम नहीं करता उस दिन उसको अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। मतलब जिस दिन इंसान ने काम नहीं किया उस दिन उसको खाना खाने का भी अधिकार नहीं है। और शायद वही बात अब मुझे सार्थक लगती जा रही है, क्योंकि मैं बहुत, जैसे आप जानते हो कि मैं साइकोलॉजिकल बहुत सोचता हूँ। और कोविड के बाद जो है ना, वो बिजनेस ढलान पे आया या रुक गया, या लोग चढ़ा नहीं पा रहे या उठा नहीं पा रहे। कोविड के बाद जो है ना, लोगों को काम क्यों नहीं कर रहे, उसके बहुत सारे कारण मिल रहे हैं। मेरी टीम यहाँ चली गई, टीम टूट गई, टीम क्रिप्टो में चली गई। मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये सारी चीजें सच है, अगर टीम चली जाती है तो एक लीडर का काम क्या होता है? टीम बनाना, टीम वापस खड़ी करना, उसी उसी मोटिवेशन के साथ, उसी उद्देश्य के साथ, उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खुद खड़ा होना। अगर एक लीडर अगर ये बात करेगा कि चली गई, नहीं हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए उनकी डाउनलाइन को क्या सोचना चाहिए। जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनसे सीखने की उम्मीद के साथ, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये हमें सफल बनाएंगे, ये कैसे सफल बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो मैं चीजें देख पा रहा हूं, मैं जो सोच रहा था आज पूरा दिन बैठ के कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये कहा जाता है कि जब इंसान कंफर्ट जोन की आदत लग जाती है ना, तो उसी कंफर्ट जोन में बने रहने के लिए उसको कारण भी मिलते रहते हैं। और इसीलिए एक अच्छे से अच्छा, पॉजिटिव से पॉजिटिव इंसान, पोटेंशियल से पोटेंशियल इंसान, जिसकी बहुत सारी ताकत होती है, वो अपनी पूरी ताकत उसमें लगाता है कि क्यों मार्केट में निकलने का अब चांसेस नहीं मिल रहा है, क्यों मैं मार्केट में नहीं जा रहा हूं, या कैसे लोग नहीं मिल पा रहे या लोग नहीं टिक पा रहे। मेरे पास भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। कुछ ग्रुप एकदम फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। देखो, ये सबकी बात नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं। करने वाले आज भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, और दैट्स वाई हमारी कंपनी आज भी, मतलब, जबकि पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड में सबकी हालत खराब है, दुरुस्त है, उस माहौल में मोदी के सिर्फ जिंदा नहीं है, मोदी के राज भी ग्रो कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन वो कुछ चंद लीडरशिप की वजह से कर रहा है। मैं उन लीडरशिप का एटीट्यूड बताता हूं। मैं जब भी उनको कॉल करता हूं, वो फील्ड पे होते हैं। मैं जब भी उनको कॉल करता हूं, वो इवन रात को 1 बजे भी फोन उठा लेते हैं। मतलब रात को लेट तक वो लोग मेहनत करते हैं। सुबह में हो सकता है वो शायद लेट उठे, बिकॉज 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। फिर सुबह से काम पे लग जाते हैं। तो पहला पॉइंट मुझे उनके अंदर ये दिखाई देता है। उनके अंदर कंप्लेन्स कभी नहीं दिखाई देती। वो कभी ये नहीं बोलते, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रहा है, टीम मिल नहीं रही है, इन्होंने छोड़ के चला गया, ये दूसरे ग्रुप में चला गया। मतलब आज तक जो हमारे ग्रोइंग ग्रुप्स है, उनके अंदर मुझे ये बातें उनके साथ, क्योंकि मैं एक लीडर हूँ, बड़ा भाई हूँ उनका, वो लोग मेरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वो कभी कंप्लेन मोड में नहीं होते। वो यही बोलते जो है जैसा है, वो बाहीं चढ़ाते, फील्ड में उतरते और फिर उसको ठीक कर लेते हैं। तो वो सॉल्यूशन मोड पे होते हैं, और सॉल्यूशन मोड पे इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्शन मोड पे होते हैं। अब जो लोग कोविड में घर पे बैठे, जो बहुत ताकतवर थे, जिन्होंने अपनी खुद की किताबें लिखी हुई थी, खुद की कहानी लिखी हुई थी, बहुत ताकतवर थे। अब बिकॉज ऑफ 2 साल कोविड में बैठे बैठे पैसे सबको मिले, इवन तो मुझे भी मिले 4 करोड़ रुपए ड्यूरिंग कोविड का 2 साल। अब उसके बाद खुद को मेकअप करना, खुद को फिर फील्ड में भेजना, ये शायद ये इंटेलिजेंट लोग शायद ये कर नहीं पाए। और जब आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करोगे, आप एक्टिव नहीं रहोगे, आप हम हमेशा ये देखते हैं कि उसके नीचे वर्क हो रहा है, वो साइड वॉल्यूम करके 25,000 का चेक ले रहा है। तो वो साइड वॉल्यूम करके 25,000 का चेक ले रहा है। वो 25,000 का चेक इसलिए ले रहा है क्योंकि वो 27, 28, 30,000 बीवी का 50,000 रुपए का धंधा कर रहा है।
वो 50,000 रुपए का धंधा कहाँ कर रहा है, किन लोगों को मिल रहा है? क्या मैंने उनसे मिलने का कभी प्रयत्न किया? नहीं, क्योंकि वो उसका काम है, उसकी एक क्लिक खिंच गई, साइड वॉल्यूम वो कर देगा। अब अगर हमें हीरे ढूंढने हैं या सोना निकालना है मिट्टी में से, तो कई टन मिट्टी को खोदना पड़ता है, उसमें से कई करच बहुत कम मात्रा में सोना मिलता है। जो सोने की खान होती है, वो सोने की खान में सोना नहीं होता, उसमें मिट्टी होती है, और मिट्टी हटा हटा के, मिट्टी हटा हटा के, मिट्टी में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना सोना निकालने में लगती है। तो मिट्टी को हटा के फिर सोने को पकड़ना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि ये फील्ड में नहीं जाने की वजह से ये जो साइड वॉल्यूम करने वाले लोग हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। तो मेरी सभी मोदी केयर इंडिया की, पैन इंडिया की लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट है, हम सभी लोगों को अभी फील्ड में उतरना चाहिए और बहाने बनाना बंद करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि लोग नहीं मिल रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो ये बहाने हैं। कल ही शायद हम, जब हमारी रीजन कमिटी की मीट थी, तो हम कुछ लीडर्स, हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने एक ही सवाल पूछा कि अगर हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया जाए और पूछा जाए कि आपको 30 दिन में रोज के 5 डेमो नहीं, 150 डेमो करने हैं, अगर, या 150 प्रेजेंटेशन करने हैं, 150 लोगों को अप्रोच करना है, उनको बिजनेस शेयर करना है, प्रोडक्ट शेयर करनी है, आपको 30 दिन मिल रहे हैं। अगर हमारा बच्चा किडनैप है, वो नहीं मिलेगा अगर हमने वो 150 नहीं किए थे। अब मुझे बताइए, पूरे देश में से ऐसा कौन इंसान है कि वो ये बताएगा कि नहीं, आप मेरा बच्चा ले जाइए, मेरे से लोग नहीं मिल रहे हैं तो डेमो नहीं हो पाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये हजार और जो भी फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग देख रहे हैं, देखने वाले हैं, गारंटी है वो 30 दिन नहीं लगाएंगे उस 150 डेमो के लिए, वो सिर्फ 10 दिन के अंदर वो 150 डेमो कंप्लीट करेंगे। विद इन 10 डेज दे विल कंप्लीट, मतलब वो पूरा कंप्लीट कर देंगे 150 डेमो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास आप आज बहाने हैं, और बहाने इसलिए हैं बिकॉज वो कंफर्ट जोन की आदत में आ चुके हैं। देखो, एक इंसान की पूरी ताकत को खत्म कर देता है जब वो खुद को समझाने लगता है। और खुद को समझाना सही में बहुत आसान होता है, खुद को समझाना, क्योंकि खुद को समझाना है। और हमेशा हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते जो हमें अनकंफर्ट जोन में डालना चाहती है। मतलब आपके सामने अल्पेश गज्जर आ जाए, सुरेखा मैम आ जाए, वो आपको समझाए कि क्यों एक्शन लेना जरूरी है, तो हमारे पास उसके भी जवाब होते हैं कि क्यों एक्शन हम नहीं ले सकते। तो ये बड़ी अजीब सी बात है मेरी। आज हम लोग इसलिए फील्ड पे आए हैं, हम जूम पे आए हैं कि हम आपको समझा पाए कि आप सब लोग ताकतवर हो, आप वही लोग हो जिन्होंने खुद का इतिहास लिखा था। मेरी टीम में अगर कोई भी सफल होता है, मैं उसकी सफलता का क्रेडिट आज तक मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मेरे अल्पेश गजर में दम होता उनको सफल बनाने का, तो मेरे पास ये 50 नाम नहीं होते जो 1 लाख कमा रहे हैं, मेरे पास 5 लाख नाम होते जो 1 लाख कमा रहे हैं। ये 50 लोग इंडिविजुअल अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से आज यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरी टीम में जो भी 100-200 लोग 50,000 से ज्यादा ले रहे हैं, जिन लोगों ने 400 गाड़ियां खरीदी है, उन्होंने अपने दम पे ली हुई है। तो मैं वही आपका दम याद दिला रहा हूं। आप जब आए थे, किसी महान ट्रेनर से, एक आदमी था जिसने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली, एंड देन उसने अपना काम स्टार्ट किया। उसने बहुत ग्रो किया, बहुत ग्रो किया, और सर्टेन उसका ग्रोथ रुक गया, और ग्रोथ रुक गया और साथ में थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा। वो उस ट्रेनर के पास वापस गया एंड ही आस्क्ड दैट कि सर, मैं बहुत, मतलब वो काम कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरा ग्रोथ क्यों रुक गया है और क्यों मैं वापस। तब उनके जो, ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर की बात कर रहा हूँ जो ग्लोबली ट्रेनर होते हैं, उन्होंने उसको बताया कि ऐसे कितने काम थे जब तुमने सक्सेस के लिए शुरुआत की थी और तुम कर रहे थे, और उसमें से कितने काम हैं जो तुम आज नहीं कर रहे हो। तो बोले, मैं अपने आप को अपडेट कर रहा था, मैं रोज 1-2 घंटा अपने आप को सिखा रहा था, और रोज मैं नए लोगों से मिलता था, शायद ये 2 काम मैंने कम कर दिए हैं। तो सिंपली उन्होंने बोला, ये 2 वापिस चालू करो, तुम्हारा ग्रोथ वापिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर मन को मनाना है तो अभी भी आप बना सकते हो। मैं हर गुरुवार को 9 बजे की ट्रेनिंग लेता हूं, तो हमारी बड़ी बड़ी लीडरशिप अपनी टीम को जरूर भेजती है, लेकिन शायद वो सुनने के लिए उनको लगता है कि चलेगा, हम तो सुनते ही है ना अल्पेश गजर को। दैट मीन्स हम अपने आप को माहौल से दूर कर रहे हैं। और जो इंसान माहौल से दूर चला जाता है, मतलब जब मैं, जैसे सुरेखा मैम ने बोला कि हम 2 मिनट बात करते हैं, मैं भी उनसे उतना ही इन्फ्लुएंस होता हूँ, इंस्पायर्ड होता हूँ, मैं सीखता हूँ।
और मेरे भी सपने बढ़ जाते हैं और मुझे भी लगता ही नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। कल सुरेखा मैम आए थे, बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी ऑफिस में भी आए थे, और जो हमने थोड़ा सा वक्त साथ में बिताया उसके बाद में रात को सो नहीं पाया हूं मैं आज भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। मेरी वाइफ, मेरा बच्चा पूछ रहा था, पापा बार बार हाथ क्यों पछाड़ रहे हो बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर? तो मुझे अंदर से कुछ हो रहा था, यार हो क्या रहा है? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में है और हम नखरे नखरे करने में लगे हुए हैं। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलाना है, ढिमका है। अरे उसी प्रॉब्लम में सुरेखा में मैं करोड़ ले रहे हैं, उसी प्रॉब्लम में मैं 15-20 लाख रुपए महीने ले रहा हूँ, साल के 1.5-2 करोड़ ले रहा हूँ। उसी प्रॉब्लम में आप क्यों नहीं ले सकते? मुझे बताइए ना। मना नहीं करता, और दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रॉब्लम नहीं है? आपके परिवार में प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, पड़ोस में, समाज में, रिलेटिव्स में, कहां प्रॉब्लम नहीं है? आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम नहीं है? तो अगर हम प्रॉब्लम को देखे बैठे रहेंगे, दैट मीन्स हम काम करना नहीं चाहते, हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। मेरी आज के बाद सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा मोदी केयर जाग जाए, हम लोग एक हो जाए। और एक होना मतलब एक ही होता है, आप समझिए बात को। मैं कभी इस चीज की परवाह नहीं करता कि किस टीम से मुझे बीवी मिल रहे और किस टीम से मुझे नहीं मिल रहे। अगर वो मोदी केयर से है, मेरी जान हाजिर है उस टीम के लिए। हाँ, मेरे पास 24 घंटे हैं, प्रायोरिटी हमारे बच्चों को पहली रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई और बच्चा आ गया तो मैं उसको उस नजर से देखूंगा कि ये पराई माँ का है, तो नहीं है, नॉट एट ऑल। अगर आप मोदी केयर में हो, हम सब एक है, और ये वक्त आ गया है पूरी दुनिया को दिखा देने का कि हम सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं। और ये करने के लिए पहले खुद को जगाओ, पहले खुद के बहाने बंद करो, पहले एक्सक्यूजेस बंद करो। और मैं आपको बताता हूं, कहते हैं ना कि हम अपने दिमाग में जो बीज डालते हैं ना, वैसे ही पेड़ या प्लांट उगते हैं, वैसे ही हमें फ्रूट्स मिलते हैं। जो बोएगा वही पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने कोविड में कुछ बोया ही नहीं। और जब हम कुछ नहीं बोते ना तो घास फूस उगता है, और घास फूस का मतलब होता है कंप्लेन। घास फूस का मतलब होता है ये धंधा चलने में कंपनी का क्या दोष है, अपलाइन क्या दोष है, मैनेजमेंट का क्या दोष है, प्रोडक्ट का क्या दोष है, कुरियर का क्या दोष है, अवेलेबिलिटी। देखो ये है, मैं किसी भी चीज को ठुकरा नहीं रहा हूं, लेकिन इसको हमें हाईलाइट या उस पर नजर रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ फील्ड में रहिए, एक्शन में लगिए। और अगर हमें जब ये पता है कि कोई हमारा बच्चा किडनैप करके धमकी देगा, तो हम 150 नहीं, हम 500 डेमो करेंगे, किसी ने लिखा, राइट? तो मैं तो भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या किया पिछले महीने, क्या किया पिछले साल, छोड़ो महीने और साल, क्या किया कल और क्या किया आज? और मैं गारंटी देता हूं ये जवाब शर्मजनक होगा। और इसको सिंपली लैंग्वेज में, अगर मेरे अकाउंट में मोदी कैसे से पैसा आ रहा है, मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरे पास समय है, और मैं वो मोदी केयर को समर्पित नहीं करता हूं, तो मैं वो हराम का खाना खा रहा हूं, जिसको नमक हरामी कहते हैं। और कुरान में लिखा है कि हराम की कमाई किसे कहते हैं। और मुझे लगता है कि यही हराम की कमाई है, जहां मेरी ड्यूटी निभाने से मैं इनकार करूं, अपने आप को कंफर्ट जोन की आदत डालूं, और बिन जरूरी कुछ भी काम नहीं है फिर भी काम ना करूं। अरे कुछ नहीं है ना, अपनी टीम में सैकड़ों लोग हैं, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 1 लाख है, उनके नाम निकालिए, उनके घर जाके बैठिए, उनकी चाय पी के आइए, खबर अंतर पूछिए, लोग ऐसे ही एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसे जिन जिन लोगों को मैंने प्रैक्टिकली करवाया है, उनका काम हो रहा है। तो प्लीज बहाने मत दीजिए, प्लीज अपनी ड्यूटी निभाइए, प्लीज खुद के लिए नहीं तो जिनको सपने दिखाए थे, एक बार मोटिवेशन दिया था कि तुम्हारी कार आएगी, तुम्हारा घर आएगा, फॉरेन ट्रिप करेंगे, उनके वादों के लिए काम कर लीजिए। और मुझे लगता है अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज मर चुकी है। और जब इंसानियत मर जाती है तो मुझे लगता है कि फिर उसको कोई ना किसी कोई उसको कोई सिखा सकता है, ना उसको सीखने का अधिकार है, ना उसको कोई सिखाने का अधिकार है। वो एक अलग कौम बन जाता है। और मैं चाहता हूं कि हम जब भी ऐसे बिजनेसेस में आए, जब भगवान हमारा बंदोबस्त कर दे, तो हमारा दायित्व तो बनता है उन लोगों का, मतलब भगवान सृष्टि को हमें वापस देना चाहिए। और मैं तो वो कर रहा हूं, मैं मरते दम तक काम करूंगा। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मैं इतने साल में रिटायरमेंट लेने वाला हूं। भाई साहब, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं इन टर्म्स ऑफ अर्न मनी। शायद मुझे पैसों की जरूरत अब ज्यादा नहीं है, मैं एक सेटिस्फैक्ट्री इंसान हूं, लेकिन जो मेरे साथ आए, जिनको मैंने सपने दिखाए, क्या उनको जरूरत नहीं है? और क्या मेरा
भगवान ने जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी, साल के 1.5-2 करोड़ ऐसे ही आ रहे, तो क्या मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है इस सृष्टि को वापिस करने का?